हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माहिराज आईटी इन्फोटेक। हुनर है तो कदर है। इंतजार हुआ खत्म। छत्तीसगढ़ आईटीआई एडमिशन 2020-21 2020-22 का एडमिशन का टाइमलाइन जारी हो चुका है। 22 अगस्त को फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आईटीआई सीटीआई अप्रेंटिसशिप से जुड़ी हुई हर खबर आपको हमारे चैनल के द्वारा प्राप्त हो सके। एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। कई लोग ऐसे करते हैं कि स्किप कर देते हैं और उसी को क्वेश्चन करते हैं, पूरे वीडियो को देखे नहीं रहते, अच्छे से समझे नहीं रहते और हमसे क्वेश्चन करते हैं। तो पहले वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद आप अपना सवाल ज़रूर कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको और अन्य जानकारी जो भी होगी वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए आपको जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली के निर्धारित मापदंडों के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में संचालित योजना शिल्पकार प्रशिक्षण योजना यानी कि क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम, जिसे शॉर्ट में सीटीएस कहते हैं। सीटीएस के अंतर्गत ही हमारा आईटीआई का कोर्सेस होते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि घरेलू उद्योग के लिए विभिन्न व्यवसायों की कुशल कारीगरों की नियमित रूप से पूर्ति करना, व्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता एवं उत्पादन बढ़ाना, उद्योगों एवं बाजार से तालमेल के आधार पर उनके मांग के अनुरूप प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, रोजगारमुखी प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर शिक्षित युवाओं के समक्ष बेरोजगारी कम करना, युवा पीढ़ी में तकनीकी एवं औद्योगिक रुझान विकसित करके प्रोत्साहित करना। तो देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना सर्वाधिक महत्वपूर्ण योजना है, जो कि वर्तमान एवं भविष्य की जनशक्ति की आवश्यकताओं के अनुरूप पूर्ति करने के लिए शिल्पकारों को तैयार कर रही है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आईटीआई उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों के रोजगार एवं स्वरोजगार के सर्वाधिक अवसर प्राप्त होते हैं। निजीकरण के इस दौर में आईटीआई से उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थी सम्मानजनक जीवन यापन करने में सफल साबित हो रहे हैं। इन्हें हर क्षेत्र में, चाहे वो वृहद हो, मध्यम हो, लघु हो एवं कुटीर उद्योग हो, चाहे रेलवे, आर्मी, स्टील प्लांट, सीमेंट प्लांट, पावर प्लांट, केमिकल प्लांट या अन्य कोई भी प्लांट हो, चाहे वो मंत्रालय हो, शासकीय कार्यालय हो, कोई भी जॉब हो, अपने स्वयं का व्यवसाय संचालित हो, सफलता जरूर मिल रही है। तो इसी उद्देश्य के लिए क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम के तहत आईटीआई का विभिन्न प्रकार के कोर्सेज कराए जाते हैं, जो 1 साल और 2 साल के होते हैं। शासकीय आईटीआई सत्र 2020-21 एवं 2020-22 में ऑनलाइन प्रवेश का कार्यक्रम छत्तीसगढ़ स्थित शासकीय आईटीआई में संचालित एनसीबीटी, एससीबीटी के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी इंटरनेट के माध्यम से अपने स्तर से अथवा छत्तीसगढ़ ऑनलाइन अधिकृत सहायता केंद्र अथवा छत्तीसगढ़ ऑनलाइन के छत्तीसगढ़ स्थित किसी भी लोक सेवा केंद्र चॉइस सेंटर में वेबसाइट cgiti.cgstate.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन एप्लीकेशन 2020 का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नीचे पर प्रवेश कार्य हेतु समय सारणी जारी किया गया है, तो आप देख सकते हैं 10 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में आवेदक द्वारा चॉइस सेंटर के माध्यम से या स्वयं के माध्यम से वो ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं तथा त्रुटि सुधार कर सकते हैं, संस्थाओं का चयन कर सकते हैं। 10 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। 28 अगस्त को पोर्टल पर चिप्स द्वारा प्रथम चयन सूची डिस्प्ले कर देगा और ऑनलाइन एवं एसएमएस के माध्यम से आवेदकों को भी सूचित कर दिया जाएगा। 29 अगस्त को संस्था के नोटिस बोर्ड पर आवेदकों की प्रथम चयन सूची भी चस्पा कर दी जाएगी। 1 सितंबर से 3 सितंबर के बीच प्रथम सूची चयन के आवेदकों को प्रवेश लिया जाएगा। निर्धारित तिथि में प्रवेश नहीं लिया गया तो उन्हें अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जाएगा। इस बात को आप ख्याल रखिएगा। संस्था द्वारा प्रवेशित प्रशिक्षार्थियों का डेटा चिप्स के पोर्टल पर अपलोड करना है, तो वो 1 सितंबर से 4 सितंबर के बीच में 12 बजे दोपहर तक को अपलोड हो जाना चाहिए। 7 सितंबर को पोर्टल पर चिप्स द्वारा द्वितीय चयन सूची डिस्प्ले करेगा एवं छत्तीसगढ़ ऑनलाइन द्वारा एसएमएस द्वारा भी आवेदकों को सूचित किया जाएगा। 8 सितंबर को संस्था के नोटिस बोर्ड पर आवेदकों की द्वितीय चयन सूची भी जारी कर दी जाएगी एवं 9 सितंबर से 11 सितंबर के बीच में द्वितीय चयन सूची के आवेदकों को बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए और उसी बीच में उसको प्रवेश लेना है। 9 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में
संस्था द्वारा जो प्रवेशित प्रशिक्षार्थियों का डेटा जो है चिप्स के पोर्टल पर अपलोड करना भी जरूरी है। इस तरह से टाइमलाइन जारी कर दिया गया है। हालांकि ये डेट बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। नीचे आप टिप देख सकते हैं, महानिदेशालय प्रशिक्षण नई दिल्ली यानी डीजीटी द्वारा प्रवेश की तिथि बढ़ाए जाने पर निर्धारित तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है। तदनुसार चिप्स द्वारा चयन सूची जारी कर अथवा चिप्स द्वारा संस्थाओं को उपलब्ध कराई गई मेरी सूची के आधार पर संस्था स्तर पर प्रवेश की कार्यवाही पूरी की जाएगी। पिछले साल भी हुआ था, कई जगह पर संस्था पे एडमिशन नहीं हो पाया था, तो द्वितीय फिर से फॉर्म भरने के लिए नया टाइमलाइन जारी किया गया है। इस साल भी संभावना है कि ये डेट आगे एक्सटेंड हो सकता है, बढ़ाया जा सकता है, या नई डेट और फॉर्म भरने के बाद भी जारी किया जा सकता है। तो आप फॉर्म भरने में हड़बड़ाएं नहीं, पूरे अच्छे से जान लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म फिल करिएगा। डीजीटी ने कुछ दिन पहले एक लेटर जारी किया गया था जिसका मैंने वीडियो बनाया था। अगर आप नहीं देखे होंगे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वो भी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो उस पर साफ बताया गया 5 अगस्त से 9 सितंबर के बीच में आपको सभी राज्यों को एडमिशन प्रक्रिया पूरा करना है। के तहत 10 अगस्त से लेकर ये 12 सितंबर तक का ये टाइमलाइन जारी कर दिया गया है, क्योंकि 14 सितंबर से न्यू सत्र 2020-21 और 2020-22 का क्लास चालू हो जाएगा, सेशन स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म भरने के लिए अभी साइट ओपन नहीं हुए हैं, अपडेट नहीं हुए हैं, तो आपको फॉर्म भरने में भी दिक्कतें होगी। तो आप हड़बड़ाए नहीं, घबराए नहीं, अभी साइट ओपन अपडेट नहीं हुए हैं, इसलिए अभी फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। 1-2 दिनों में साइट अपडेट हो जाएगा, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। जैसे आपका साइट अपडेट हो जाएगा तो हम न्यू वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि कैसे फॉर्म भरेंगे, किस तरह से फॉर्म आपको भरना है। तो आप जल्दबाजी ना कीजिए, 10 दिन का 22 तारीख का भी समय बहुत होता है, तो आप सारा डॉक्यूमेंट अपना तैयार रखिए और उसी दिन आपको बताया जाएगा। उसके बाद आप फॉर्म को भरिएगा, आपको बताया जाएगा कि फॉर्म कैसे भरना है, किस तरह से भरना है, उसके बाद ही आप फॉर्म को भरिएगा ताकि आपसे गलती ना हो। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में प्रवेश की प्रक्रिया है, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना है वो उसका वेबसाइट जारी किया है। यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट है cgiti.cgstate.gov.in पे। तो आपको इस साइट को सर्च करना है गूगल क्रोम पे। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन 2020 पर जाकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो अभी साइट ओपन नहीं हुआ है, साइट अपडेट नहीं हुए हैं, तो आप ये क्वेश्चंस बिल्कुल ना करें कि सर कैसे फॉर्म भरे। जैसे फॉर्म आएगा तो मैं आपको न्यू वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप हड़बड़ाए बिल्कुल नहीं, वेट करिए, फिर आप फॉर्म भरिएगा। इसी साइट पे आपका इसका प्रशिक्षण विवरणिका मिल जाएगा कि कहाँ पर कितने सीट है, कौन कौन से ITIs है, कहाँ पर क्या ट्रेड है, कौन NCVT है, कौन SCVT है, इसकी सारी जानकारी आपको इस साइट पे प्रशिक्षण विवरणिका में मिल जाएगा। अगर आपके पास ये डाउनलोडेड नहीं हो रहा है, आप ये नहीं मिल रहा है आपको, तो हम व्हाट्सएप ग्रुप में ये सेंड कर देंगे। आप व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया जा चुका है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, आपको अधिक जानकारी वहीं पर प्राप्त हो सकता है, क्योंकि पूरा PDF का वीडियो बनाने में हमें काफ़ी समय लगेगा, आप वीडियो उतना देख नहीं पाओगे, ठीक है। तो आवेदक को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए कितने शुल्क लगेगा, ये वीडियो मैं पहले बना दिया था कि आपको कितना शुल्क देना है, तो आप एक बार फिर से देख लीजिए। अनुसूचित जाति जनजाति आवेदक के पोर्टल का रजिस्ट्रेशन शुल्क मात्र 40 रुपया होगा, जबकि पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के आवेदक को पोर्टल का रजिस्ट्रेशन शुल्क मात्र 50 रुपया देना होगा, जो कि ऑनलाइन पेमेंट करना है चॉइस सेंटर के माध्यम से, या आप इंटरनेट बैंकिंग, ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ये शुल्क आप पे कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन की विधि है, आपको वेबसाइट cgiti.cgstate.gov.in पर जाना है। फिर प्रशिक्षण विवरणिका में सत्र 2020-21 एवं 2020-22 में राज्य के शासकीय ITI में प्रवेश के लिए संस्थावार और व्यवसायवार उपलब्ध सीटों के बारे में उसमें जानकारी मिलेगा। अब तो आपको वो अच्छे तरह से डाउनलोड करके आप अच्छे से जानकारी को पढ़ जरूर लें, ठीक है। तो महत्वपूर्ण कुछ निर्देश हैं। आवेदक अपनी आवश्यकता और उपयोगिता के आधार पर ही प्राथमिकता क्रम में व्यवसायों के चयन के लिए विकल्प चिन्हित करें। आवेदक द्वारा दी गई प्राथमिकता विकल्प अनुसार ही उनके चयन की पात्रता होगी, यानी आपका इंटरेस्ट किस चीज़ों में है, कौन सा व्यवसाय करना चाहते हैं और कौन कौन से ITI को चयन करना चाहते हैं, SCVT में कि NCVT में, ये आपको अच्छे से जान लेना जरूरी है। आवेदक को व्यवसाय चयन के लिए अधिकतम 10 विकल्प होंगे, यानी कि आप SCVT और NCVT मिलाकर टोटल 10 जगह आप इंस्टीट्यूट चयन कर सकते हैं। 10 जगह के लिए आपको फॉर्म अप्लाई किया जा सकता है एक फॉर्म पे। आवेदक को प्रथम विकल्प के आधार पर व्यवसाय आवंटित किए जाने की स्थिति में
पश्चावर्ती प्रवेश प्रक्रिया के लिए उनके अन्य किसी विकल्पों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आप जब भी फॉर्म भरेंगे तो आपका प्रेफरेंस है वो आप पहला कहाँ पर डालना चाहते हो, दूसरा कहाँ पर डालना चाहते हो, ये बिल्कुल आप देख लीजिएगा कहाँ पर मुझे पहले डालना है, दूसरा डालना है, उसी आधार पर आप प्रेफरेंस दीजिएगा। ITI का उसी आधार पर आपको चयन करना है। आवेदक द्वारा भरे गए विकल्प के आधार पर आवंटित व्यवसाय संस्था में प्रवेश नहीं लिए जाने की स्थिति में उनके इस आवंटित विकल्प पर दोबारा विचार नहीं किया जाएगा। प्रथम विकल्प प्राप्त न होने की स्थिति में आवेदक को अधिकतम 2 अवसर प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, अगर प्रथम लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है तो 2 अवसर आपको और दिया जाएगा, उसमें आपका नाम आने की संभावना हो सकती है, इसलिए आप घबराए नहीं। अगर आपका पहला लिस्ट में नहीं आता तो दूसरा लिस्ट भी आप जरूर वेट करिएगा। 2 चयन सूचियों में व्यवसाय आवंटित होने के पश्चात भी प्रवेश नहीं लिए जाने की स्थिति में आवेदक परीक्षार्थी प्रवेश प्रक्रिया के लिए पात्र नहीं होंगे। अगर आपका मान लो पहला लिस्ट में नाम आया, उसके बाद दूसरा में भी आ गया और आप कहीं पर भी एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपको और अवसर नहीं दिए जाएंगे, आपको नवीन रजिस्ट्रेशन किए जाने पर ही चयन पात्र होंगे। ठीक है, सहायक को चयन हेतु जानकारी। तो छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद यानी NCVT, नई दिल्ली राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद SCVT के अंतर्गत संचालित 2 वर्षीय, 1 वर्षीय, 6 माह के तकनीकी इंजीनियरिंग एवं गैर तकनीकी नॉन इंजीनियरिंग व्यवसाय की सूची व्यवसायों के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और प्रशिक्षण अवधि के बारे में जानकारी नीचे दिया गया है, तो उसे ध्यान से देख लीजिएगा, PDF को पढ़ लीजिएगा, उसमें सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में शासकीय ITI में NCVT, SCVT के अंतर्गत संचालित व्यवसाय की सूची नीचे दिखाई दे रहा है। तो अभी तक छत्तीसगढ़ में 50 ट्रेड पर ITI क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम के तहत संचालित है, जिसमें द्विवर्षीय इंजीनियरिंग कोर्स और 1 वर्षीय इंजीनियरिंग कोर्स एवं नॉन इंजीनियरिंग 1 वर्ष कोर्स और 6 माह का कोर्सेस कराया जाता है। तो चलिए हम जानते हैं कि द्विवर्षीय पाठ्यक्रम इंजीनियरिंग ट्रेड में कौन कौन से ट्रेड है। आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैन, ड्राफ्टमैन सिविल, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सिस्टम मेंटेनेंस, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट ग्राइंडर, मशीनिस्ट मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर, मैकेनिक मोटर व्हील, मैकेनिक कंप्यूटर हार्डवेयर, मैकेनिक मेट्रोनिक्स, पेंटर जनरल, सर्वेयर, टर्नर, वायरमैन। तो ये सब 2 वर्षीय इंजीनियरिंग कोर्स है। 1 वर्षीय इंजीनियरिंग कोर्स में आता है आपका कारपेंटर, फाउंड्रीमैन, इंटीरियर डिजाइन एंड डेकोरेशन, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक ट्रैक्टर, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मेसन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, प्लम्बर, राइस मिल ऑपरेटर, शीट मेटल वर्कर, वेल्डर, फैब्रिकेशन एंड फिटिंग्स, वेल्डर, GMAW एंड GTAW, वेल्डर पाइप, वेल्डर वेल्डिंग एंड इंस्पेक्शन, सोलर टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल। तो कुछ नए ट्रेड भी पिछले साल का ऐड हुए हैं इसमें से। नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में जो 1 वर्षीय होते हैं, इसमें कौन कौन सा ट्रेड है? कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। तो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड का कोपा, जिसे कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कहा जाता है, ये सबसे पॉपुलर ट्रेड है। इसके बाद है ड्रेस मेकिंग, फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, हॉस्पिटल हाउसकीपिंग, IoT टेक्नीशियन, स्मार्ट एग्रीकल्चर, IoT टेक्नीशियन, स्मार्ट हॉर्टिकल्चर, फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस इंग्लिश, सेविंग टेक्नोलॉजी, स्टेनोग्राफर सेक्रेटरियल असिस्टेंट इंग्लिश, स्टेनोग्राफर सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी, मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड स्पेशल इफेक्ट। 6 मंथ के लिए है आपका ड्राइवर कम मैकेनिक, स्मार्टफोन टेक्नीशियन कम ऐप टेस्टर। तो इत्यादि कोर्स छत्तीसगढ़ ITI में संचालित है। तो आपको वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी आपके मन में कोई क्वेरीज हो तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। एक बात याद रखिएगा, ITI का फॉर्म आ चुका है, पर अभी फॉर्म भरना स्टार्ट अभी साइट पे ओपन नहीं हुआ है, साइट अपडेट नहीं हुए हैं। तो आप हड़बड़ाए नहीं, घबराए नहीं, साइट 1-2 दिन में अपडेट हो जाएगा, आजकल में अपडेट हो जाएगा, तब आपको फॉर्म भरिएगा। जैसे अपडेट होता है तो हम ITI का फॉर्म कैसे भरना है, किस तरह से भरना है, उसका भी वीडियो लेकर आएंगे। तो तब तक आप हड़बड़ाए नहीं, बाकी सारा डिटेल्स जानने के लिए प्रवेश बिल डाउनलोड कर आप पूरे तरह से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म फिल करिएगा और सारा डॉक्यूमेंट आप तैयार रखिएगा। तो इसके अधिक जानकारी के लिए मैंने एक और वीडियो बनाया था, जिसमें कितना शुल्क लगा, कितना शैक्षणिक योग्यता है, क्या चीज़ है, कितना आरक्षण है, इसके लिए एक वीडियो पहले से बना हुआ है। तो वो भी वीडियो डिस्क्रिप्शन पे दे दिया जाएगा, आप वहाँ जाकर लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख लीजिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जिसमें आपको बताया जाएगा कि ITI का फॉर्म कैसे भरना है, किस तरह से भरना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।